सावधान। ऋणमो अर्हन्ताणं ऋणमो सिद्धाणं ऋणमो आयर्याणं ऋणमो वज्रायाणं ऋणमो लोये सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। जिन धर्म हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। तू मिटाता भरम और विपरीत श्रम तेरी शरणा में मुक्ति को पाएंगे हम। पवित्र जैन शासन महाभाग्य से मिला है। इसमें अगर अपने को जान के पहचान के अगर आत्म कल्याण कर लिया तो सार्थकता है, अन्यथा जैसे अनंत भाव निकल गए हैं वैसे यह भाव भी बीतने में समय नहीं लगेगा। महाभाग्य है कि इस कलिकाल में पंचम काल में आप लोग श्री जिनेंद्र परमात्मा की देशना सुनने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं तो आज पंचेंद्रिय के विषय भोगों में आसक्त है जीव, इसको और सभी कार्यों के लिए समय तो है लेकिन अपने काम के लिए समय नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे पास मरने के लिए समय नहीं है। जिन लोगों के पास आज मरने के लिए समय नहीं है फिर उन्हें मरने से समय नहीं मिलेगा। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि एक सांस में 18 बार जन्म और मरण जन्म मरण से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ दशा है जिसमें जीव अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है अगर करना चाहे तो। देखो सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है लेकिन संयम धारण पूर्ण संयम धारण करके मोक्ष दशा मात्र मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होती है। यहाँ सामने हमें लैपटॉप रखो देखे तो ठीक है। अपनी चर्चा द्रव्य गुण और पर्याय के माध्यम से चल रही है। को समझ के देवशास्त्र सच्चे देव द्वारा प्रणीत जो तत्व है उसको तत्व को समझे, वस्तु स्वरूप को समझे, वस्तु व्यवस्था को समझे तो जीव सुखी हो सकता है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का आपने नाम सुना होगा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ 3 अधिकारों में
मुख्य 3 अधिकारों में विभक्त है। पहला अधिकार 6 द्रव्य 5 अस्थि काय का है क्या है? 6 द्रव्य और 5 अस्थि काय का है। वहां पे आचार्य देव ने जो क्रम दिया उस बहुत विचारणीय है और किस प्रकार से हमें समझना चाहिए वो क्रम है बहुत सुंदर। सबसे पहले 6 द्रव्य 5 अस्थि काय को समझना चाहिए। यह विश्व व्यवस्था क्या है? क्या इसका कोई कर्ता धर्ता हर्ता है कि यह स्वचालित है? विश्व कहते किसे हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? तो नेमिचंद सिद्धांत देव ने वहां पे द्रव्य 6 द्रव्य और 5 अस्थि काय की चर्चा की पहले अधिकार में। जब जीव 6 द्रव्य 5 अस्थि काय को समझ लेता है तो फिर प्रयोजन को साधता है। प्रयोजन कैसे साधा जाएगा? 7 तत्व और 9 पदार्थों को जान के। कैसे साधेगा? 7 तत्व और 9 पदार्थों को जान के अपना प्रयोजन साधेगा। 7 तत्व और 9 पदार्थों में हे, गे और उपादेय का निरूपण है, तो हे को छोड़ेगा, उपादेय को ग्रहण करेगा और गे मात्र जो जानने योग्य है वो जानने में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब जिसने तत्वों का निर्णय कर लिया है तो उसके जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। तो तीसरे अध्याय में भेदाभेद रत्नत्रय और उसका कारण ध्यान, बहुत सुंदर ढंग से द्रव्य संग्रह ग्रंथ में इसकी चर्चा है। हम उसी क्रम से यहाँ पे चल रहे हैं। सबसे पहले हम द्रव्य गुण पर्याय समझेंगे, फिर 7 तत्वों की चर्चा करेंगे और फिर उन 7 तत्वों संबंधी भूल की चर्चा करेंगे, फिर उसका कारण जो भेदाभेद रत्नत्रय ध्यान है उसका कारण ध्यान की चर्चा करेंगे अगर समय हुआ तो, योग्यता हुई तो। लेकिन जो योग्यता जितनी होगी उतना ही काम होगा, अपना विकल्प से कुछ होता नहीं। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा। चलिए विषय पे आते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? द्रव्य गुण पर्याय। 6 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण होते हैं और अनंत अनंत पर्याय होती हैं। किसी भी चीज को हमें अगर डिवाइड करना है, अलग अलग करना है, तो उसके द्रव्य गुण पर्याय को जानना पड़ेगा, अलग अलग भेद करना होगा, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। अपन लोग के एक सामान्य दृष्टांत को यहाँ देख लेते हैं। किसी व्यक्ति से हमने कहा कि संतरा लेके आइए। क्या कहा? कि आप संतरा लेके आइए, और उस व्यक्ति ने संतरा नहीं लेके आया, वो मौसम्मी ले आया। क्या लेके आया? वो मौसम्मी लेके आया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो संतरा को जानता कि नहीं जानता? जिससे हमने कहा कि आप संतरा लाइए और संतरा की जगह वो मौसम्मी लेके आया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो संतरा को जानता कि नहीं जानता? नहीं जानता। वो मौसम्मी को जानता कि नहीं जानता? अगर किसी एक को जानता होता तो संतरा नहीं ले आके मौसम्मी ना लाता। अगर कदाचित वो मौसम्मी को भी जानता होता तो वो ये तो जानता कि जो मौसम्मी है, जो संतरा नहीं है, इतना तो उसको ज्ञान होता। संतरा क्या है भले ना पता। लेकिन जिसने संतरा कहने पे जो मौसम्मी लेके आया है, तो वो ना संतरा को जानता है ना मौसम्मी को जानता है। जो आत्मा के नाम पे शरीर को आत्मा मानता है, वो ना जीव को जानता है ना पुद्गल को जानता है। जो धर्म के नाम पे आश्रव को धर्म मानता है, वो ना संबंध निर्जरा को जानता है ना आश्रव बंध को जानता है।
थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करना होगा आपको, आत्मकल्याण करना है तो। बात बहुत सरल है क्योंकि अपनी है, किसी दूसरे की बात हो तो बात अलग है, हमारी अपनी बात है, सहज बात है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपने में ही समाना है, बस इतना सा काम है। आज सुबह आराध्य भैया के साथ बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी, हमें लोगों को पकड़ लेते, कोई गहरा चिंतन चलता है तो पकड़ लेते हैं लोगों को, हमने बैठो, कहले समय नहीं, हमने कि समय तो निकालना पड़ेगा। तो एक चर्चा आ रही थी कि अगर आपको 10 रुपये कमाना है तो पुरुषार्थ कितना करना पड़ेगा, 10 रुपये जितना, और 10,000 कमाना है तो 10,000 जितना। अगर आपको स्वर्ग पाना है तो थोड़ा पुण्य कर लो, काम चल जाएगा। मोक्ष चाहिए है तो उसके लिए आत्मा से स्वाश्रित बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप बस मात्र इतने में उलझ जाएं कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, प्रवचन सुन लिया और क्या करें, मर जाएंगे, कितना करें। नहीं, सम्यक करो, थोड़ा करने पे भी थोड़ा लाभ होगा। लेकिन मोक्ष चाहिए है तो मोक्ष जितना पुरुषार्थ चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 तोला सोना आपको चाहिए है और 1 तोला सोना चाहिए है तो मैं 70,000 कितना चल रहा सोना, लगभग 70 मान लो, 70,000 नकली रुपया लेके चला जाऊं तो 1 तोला सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नकली नोट, चलो 60,000 असली रुपया लेके पहुंच जाऊं और 1 तोला सोना मांगू तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नकली नोटों से तो सोना नहीं मिलेगा, लेकिन असली भी 60,000 से नहीं मिलेगा। पूरा चाहिए उसके लिए कितना, जो पैसे हैं उसके। ऐसे ही विपरीत पुरुषार्थ से तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं, लेकिन मोक्ष के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना नहीं करोगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। गृहस्थ का मतलब भ्रष्ट नहीं होता। गृहस्थ माने होता है, अगर मुनिराज भगवंतों के ज्येष्ठ नंदन है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी लघु नंदन है। आप भी 2 कसाय के अभाव रूप यहाँ पे भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं, आत्मा की आराधना कर सकते हैं, आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, आप सुखी हो सकते हैं। मार्ग यहीं से खुलेगा। आत्मबोध में ना कई बार, अनंत बार हमने मुनि दशा धारण करी तो भी काम नहीं बना, क्योंकि मूल है मोक्ष की प्राप्ति का मूल है आत्मबोध। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। किसकी बात है? मेरी बात है। अनंत बार मैंने क्रियात्मक रूप से देखा जाए तो अनंत बार मुनि दशा को धारण किया है, और अगर ज्ञानात्मक क्षयोपम ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो अनंत बार 11 अंग और 9 पूर्व का भी बोध किया है, लेकिन आत्मबोध बिना आज तक हमें मुक्ति पंथ नहीं मिला। और उसके लिए हमें यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान बहुत अनिवार्य है। द्रव्य कौन? 6 द्रव्य, जिसमें अपन जीव की चर्चा करें तो मैं जीव द्रव्य हूं। गुण देखा जाए तो मेरा ज्ञान दर्शन गुण है और जानना देखना मेरी पर्याय है। मुझे अगर जीव को पकड़ना है, जीव अगर मैं कह रहा हूं और जीव के नाम पे मैं स्पर्श रस गंध वर्ण को पकड़ता हूं और हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम को पकड़ता हूं तो मेरी द्रव्य गुण पर्याय संबंधी भूल है। कहता तो हूं मैं जीव और मानता हूं शरीर, क्योंकि मैं कह रहा हूं द्रव्य के रूप में जीव को स्थापित किया, लेकिन गुण पर्याय में मैं भूल कर रहा हूं, 2 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय को मिक्स कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई अगर आपको प्रश्न हुआ करे तो आप बढ़िया आराम से पूछे, कक्षा है ये। अपन यहीं पे नहीं समझ पाएंगे। भैया शास्त्री भी आ गया है, हाँ। अगर यहीं पे नहीं पूछ पाएंगे तो कहाँ पूछेंगे? अपनी कक्षा के रूप में ले रहे हैं हम, यहाँ कोई प्रवचन तो कर नहीं रहे। एक एक चीज को समझे ना। द्रव्य गुण पर्याय कहते क्या है? हम कहते क्या है? मैं जीव हूं। बच्चों को भी रटा देते, आप कौन है? जीव जीव जीव। चलो हम बातों के स्तर पे भी समझ लें कि मैं हूं जीव जीव जीव। मुझ में क्या है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मैं ज्ञान से क्या करता हूं? जानता हूं जानता हूं जानता हूं। बालपोथी में तो रटा दिया, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं हुआ। कहने पे हम जीव कह रहे हैं,
लेकिन मान्यता के स्तर पे यह मान रहे हैं कि हम शरीर हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण मेरे, हल्का भारी, मैं हल्का हो गया, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, वे रूप सुभग मूर्ख, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसद आपनो नास। क्या चल रहा है? हम आपसे पूछे, छोटे बच्चे से पूछो, बेटा कौन हो तुम? कौन हो? अरे हाँ, अक्षता तो ठीक है। तुम जीव हो कि पुद्गल? पुद्गल जीव, ये भी जीव बोल रही। बच्चे रट तो लेते हैं सब, लेकिन रटना अलग है, भावभासना अलग है। क्या है? रटना अलग है और भावभासना अलग है। भावभासना हो जाए, शब्दों में भले ना बता पाए। टोडरमल साहब कहते तुच्छ बुद्धि, आपको नाम नहीं बता पाएंगे। पूछो एक गधे से कि तुम कौन हो, जीव हो कि पुद्गल हो, वो कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन भावभासना करके आत्मानुभूति कर सकता। भावभासना करके गधा सुअर कुत्ता जो भटक रहे हैं बाहर, कौआ जो बैठा हुआ है शिखर पे मंदिर के, वो भावभासना करके पंचम गुण स्थान तक ले लेता है। और हम भावभासना बिना बहुत कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन अंदर में हमें बोध नहीं है। ते निज आत्मज्ञान बिना सुख ले सब ग्रंथन के नए धार हिए, मत मंडन खंडन सीख लिए। सब कुछ कर लिया, बहुत लंबी लिस्ट है। एक कार्य अनंती बार कियो, तदपि कछु हाथ हर्जु न पर्यो। अब क्यों न विचारत है मन में, कछु शेष रहा इमी कारण में। बिन सदगुरु कौन ये सीख गए, कौन बताए सदगुरु के बिना। काय की चर्चा चल रही है? द्रव्य गुण पर्याय। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, निकेतन थोड़ा पीछे हो ना, इतने दब गए हो अंदर। उठने का अभ्यास करो। द्रव्य गुण पर्याय, 6 द्रव्यों के विषय में पहले बुद्धि के स्तर पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसका भाव भाषण अनुभव पूर्वक हो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक चित्र बना है, सोना एक पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना। उसका पीलापन उसका गुण है, और कड़ा कुंडल अंगूठी क्या है उसकी पर्याय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं बेटा? माने जितने भी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य संख्या अपेक्षा और सॉरी जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य, सब गुणों के पिंड हैं, और सब अनंत गुणों के पिंड हैं, और मैं भी अनंत गुणों का पिंड। अब इसका एक दृष्टांत दिया, जैसे जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन सुख जैसे अनंत गुणों का समूह है, मैं भी कैसा हूं? ज्ञान दर्शन सुख का पिंड हूं। नाम चेतन रखने से नहीं होता, नाम शुद्धात्म रखने से नहीं होता है। शुद्धात्म का बोध होना चाहिए, चेतना का बोध होना चाहिए, चेतन को अपना निकेतन दिखना चाहिए। निकेतन माने होता है घर, तब उसके जीवन में शुभ होता है। जो गुण और पर्याय वाला है, दूसरी परिभाषा, पहले क्या कहा? गुणों के समूह को, दूसरा क्या किया? उसका खुलासा कर दिया, थोड़ा और विस्तृत कर दिया। गुण पर्यायवत द्रव्यम, तत्वार्थ सूत्र में जो बताया। यद्यपि गुण में पर्याय इंक्लूड्ड है, क्योंकि गुणों का परिमाण निरंतर हो रहा है, तो गुण कह दिया तो पर्याय भी आई, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट कर दिया। गुण और पर्याय के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य, पुद्गल एक द्रव्य है, पहले जीव पे घटाया, अब किस पे घटा रहा है? पुद्गल पे घटा रहा है। पुद्गल एक द्रव्य है, उसका रस गुण ले लिया, स्पर्श रस गंध आदि वर्ण आदि अनंत गुण है ना, तो कौन सा गुण ले लिया? रस गुण ले लिया, ठीक है ना। और रस गुण की मिठास आदि
पर्याय ले ली, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। किसका है ये? पुद्गल का है। ऐसे ही धर्म द्रव्य पे घटित करें तो क्या है? धर्म एक द्रव्य है, उसका गुण गति है, तत्व। चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में वो क्या होता है? सहकारी होता है। अधर्म द्रव्य, अधर्म एक द्रव्य है, स्थिति है, तत्व गुण है, और ठहरती हुई जीव पुद्गल को ठहरने में उसका सहकारीपना एक कार्य है। आकाश एक द्रव्य है और अवगाहनत उसका एक गुण है, और वो क्या करता है? समस्त द्रव्यों को अवकाश रहने में निमित्तता होता है। काल एक द्रव्य है। काल द्रव्य क्या है? बट्टण लखो या परमट्ठो, बर्तना ही है लक्षण जिसका, ऐसा वो काल द्रव्य है। काल द्रव्य का कार्य क्या है? स्वयं पणमते हुए अन्य 5 द्रव्यों के पणमन में निमित्तता। एक एक द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। पर द्रव्यों के कार्य को हम अपना नहीं माने, पर द्रव्यों के कार्य को हम अपना नहीं माने। शरीर का पणमन हो रहा है, पुद्गल का पणमन हो रहा है, निमित्तता, सहकारिता, धर्म अधर्म आकाश काल की है। जीव का उपयोग जीव का है, और हम सब कार्यों को, इतने सारे 6 द्रव्यों को, कार्यों को हम अपना मान लेते। किसने किया? मैंने किया। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे। हमने किया, हम नहीं करें तो तुम रोटी को तरस जाओ। हमने चलाया, हमने रोका, हमने स्थान दिया, हमने बड़ा किया, दूसरे द्रव्यों को, कार्य को अपना मान लिया। बहुत भ्रम है। माता पिता बहुत परेशान रहते। हम नहीं होते तो मर जाते, कोरे कोरे को मोहताज हो जाते। आप करने वाले कुछ नहीं हो, सब उसकी व्यवस्था, उसके उदय आदमी। कौन किसकी व्यवस्था करे? कोई किसी का क्या करे और कोई किसी को क्यों करे? सब पणमन है सुनिश्चित, इस बात को जिनवर कहे। ऐसी वस्तु स्वतंत्रता से जिएंगे, बहुत निर्भर रहेंगे। हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम सुधार नहीं सकते। जब जिसका नंबर आएगा तब सुधरेगा। हाँ हाँ हाँ। गुण किसे कहते हैं? के संपूर्ण भाव और उसकी संपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। गुण सभी लोग सुने, सभी लोग देखें। इधर स्क्रीन देखो, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां स्क्रीन आपको दिखे। थोड़ा जब बैठ के समय दे रहे हैं तो फिर ध्यान से उस विषय को अंदर जाने दो थोड़ा सा। हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग। घोड़े को ऐसी चेपों में पानी पीना पड़ेगा। आप सोचो कि चौराहा पूरा खाली हो जाए तब निकलेंगे, चौराहा कभी खाली नहीं होगा। व्यस्ततम चौराहा है, 24 घंटा यहाँ ट्रैफिक रहता है। इसी के बीच में आपको मार्ग खोजना पड़ेगा और आराम से निकलना पड़ेगा। यहीं पे ऐसी ग्रह गृहस्थी के बीच में थोड़ी देर बैठो ना, जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है। निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल भोग विलास है। ये लक्ष्य नहीं है, फंस गए ये तो। गुण किसे कहते हैं? एक साथ अब आया ना मजा। आप जब जुड़ते हैं उस विषय से तब आपको मजा आता है। जो द्रव्य के 2 पार्ट करेंगे इसके, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में। अब नीचे दृष्टांत दिया, पढ़ो नीचे वाला। जैसे मिश्री है तो मिश्री, अब 2 पार्ट किए ना। जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में मिठास है, तो मिश्री में मिठास कहाँ नहीं है? इस मिश्री में ऊपर मिठास है कि नहीं है? नीचे मिठास है कि नहीं है? बीच में मिठास है कि नहीं है? अगल में है कि नहीं है? बगल में? कहीं से चखो, कहीं से चखो, मिश्री में मिठास है। आत्मा
कोई भी चखे शांति है उसमें। मनुष्य चखे, चाहे त्रियंच चखे, चाहे देव चखे, चाहे नारकी है, उसको अंदर में शांति मिलेगी। आत्मा का स्वाद चखने के सब कोई अधिकारी, सैनी पंचेंद्री हो जो उसकी बातें बताएं कि उसके लिए क्या पात्रता चाहिए, हर कोई चख सकता है। आप में कोई, कल मैंने एक बात कही थी, अन्यथा अर्थ नहीं लेना उसका। ज्ञानार्णव में सुखचंद्र स्वामी कहते हैं कि गधे के सींग संभव है लेकिन ग्रस्त को ध्यान संभव नहीं है। अन्यथा नहीं लेना। आचार्य देव इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रस्त इतने प्रपंचों में उलझे हैं, गृहस्थी से कुछ ऊपर उठना ही नहीं चाह रहे हैं, नाली के कीड़े की तरह वहीं बिलबिला रहे हैं, उन्हें कुछ सुध-बुध नहीं है, उसी भोग बंधन में लगे हैं, उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन इसमें भी जो विरक्त होके अपने आत्म कल्याण के लिए एकमात्र लक्ष्य है। श्रीमद जी कहते हैं इस भाव में जिसको एकमात्र लक्ष्य है आत्म कल्याण का, उसे इस कलिकाल में भी आत्मा की अनुभूति होती है और होती है। फिर घर गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी कि नहीं? नहीं, घर गृहस्थी का लक्ष्य नहीं है, हमारा आत्म कल्याण का लक्ष्य है। ये मजबूरी है और आत्म कल्याण जरूरी है। मजबूरी को मजबूरी की तरह लो, उसमें आनंद क्यों मानते हो? उसकी व्यवस्थाओं में इतने न लग जाओ कि आत्म कल्याण का मार्ग भूल जाओ। करने आए थे निज कारज और पराए काम किए। मजबूरी को मजबूरी की तरह करो। नौकर आपका काम करता है तो मजबूरी से कर रहा है वो। जैसे फिर टाइम हुआ और सेठ जी अब जा रहे हैं, इतनी फैलान कर ले, तुम करता हो, तुम समेटो, हम तो चले। समझो इस बात को, हमारा लक्ष्य यह नहीं है, ये मजबूरी है। आत्म कल्याण जरूरी है, हर क्षण एकमात्र होना चाहिए। कैसे हम अपने में जुड़ें, अपने से कैसे जुड़ें, आत्मा की अनुभूति कैसे हो, निराकुल दशा कैसे प्राप्त हो। हाँ, मिस्री में हर जगह मिठास है, मिठास है, कहीं से चखो। मिस्री में उसके प्रत्येक प्रदेश में और प्रत्येक दशाओं में मिस्री को गर्म कर दो, मिस्री को पीस दो, मिस्री को मिट्टी में मिला दो, मिस्री का जो कर सकते हो, उस वो मिठास कभी खो सकती। आत्मा कहीं चला जाए, नरक में हो, त्रियंच में हो, देव है, नारकी हो, निगोद में हो, मुझ में हो, सिद्ध भगवान में है, सब में एक सुख 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 सुख, सब में सुख, अनंत गुण व्याप्त है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तुम्हें अगर फ्लाइट पकड़ना होती कितनी देर पहले जाते? 2 घंटे पहले। और यहाँ पे मोक्ष की फ्लाइट पकड़ना है, कितनी देर में आ रहा था? 1 घंटे लेट चल रही तुम्हारी। ऐसी बातों से काम नहीं चलेगा, बातों के बत ऐसा नहीं बनते। काम बहुत है लेकिन एडजस्टमेंट करो, क्या जरूरी है और कौन गैर जरूरी है, समय देना। आप जितने पात्रता से सुनेंगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। भाव विशुद्धि से सीखा जाता है। पहले से इंतजार करेंगे आप, उस दिन देखो कि स्वाध्याय में कितना आनंद आता है, और लेट आएंगे उस दिन कैसा लगता है। जिनवाणी को सुनने के लिए हम बहुत विशुद्धि के, अगर आचार्य देव जंगल में बैठे हैं और हाथ जोड़ के कोई व्यक्ति बैठा रहा 2 घंटे, कि आचार्य देव तो अपने ध्यान में मग्न है, और कदाचित जब ध्यान छूटेगा तब हम सुनेंगे उनकी बात, तो उस जीव को बहुत मिलता है। उपदेश देना कोई मूल गुण नहीं है मुनिराज का, आचार्यों का। उपदेश देना नहीं है, वो तो आत्मा की आराधना कर रहे। कोई भव्य जीव दिख जाए तो कुछ निकल जाए, देते नहीं है, निकल जाए। मुनिराज आचार्यों का उपदेश सुनना है तो टाइम सेट नहीं हो पाएगा तुम्हारा। वो तो जब अपनी आराधना में लगे रहेंगे और जब उपयोग बाहर आएगा और कोई पात्र जीव हो गया, उसको कोई शब्द अगर तुम्हारे भाग्य से निकल गया, झर गओ उनकी वाणी, तो कल्याण हो जाए। आहा, मिस्री के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्था में मिठास है, ऐसे ही मेरे संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में क्या है? क्या है? ज्ञान दर्शन आदि गुण है। प्रत्येक द्रव्य में, नीचे सबसे नीचे पढ़ो,
प्रत्येक द्रव्य में, उसके प्रत्येक देश में, दशाओं में, अनंतानंद की समूह में गुण द्रव्य के साथ एक में होकर रहते हैं। एक में, प्रत्येक द्रव्य में, उसके प्रत्येक प्रदेश में, उसकी प्रत्येक दशा में, प्रत्येक, पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक द्रव्य में, उसके प्रत्येक प्रदेश में, उसकी प्रत्येक दशाओं में अनंत 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 गुण है भैया, अनंत अनंत गुण है। फिर अवगुण क्यों है? हम अपने गुणों को भूले हैं, यही तो अवगुण है। इसी को तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं। यही तो संसार का कारण है। हा। गुण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। कितने प्रकार के होते हैं? पीछे से कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? क्या होते हैं दो प्रकार के? क्या होते हैं दो प्रकार के? गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपन जितना पढ़ रहे समझ में आता जा रहा है ना? बहुत सरल है, उसमें कोई कठिन नहीं, छोटा बच्चा भी समझ ले। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं। उन्हें दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, पहला सामान्य गुण और दूसरा विशेष गुण। विशेष गुण, विशेष गुण किसे कहते हैं? बोलिए एक साथ। लिखते जाना, परीक्षा होगी। विशेष गुण, जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से न रहकर, कॉमन नहीं है जे प्रत्येक द्रव्य के अपने स्वयं के अलग अलग गुण हैं। जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से न रहकर अपने अपने द्रव्यों में विशेष, अपने अपने द्रव्यों विशेष में पाए जाते हैं, अपने अपने द्रव्यों विशेष में पाए जाते हैं। जो गुण सभी में न रहकर अपने अपने द्रव्यों विशेष में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में समान न रहकर अपने अपने विशेष द्रव्यों में पाए जाते हैं, उन्हें विशेष द्रव्य कहते हैं। जी बिटिया बताएगी जी। हाँ, मेहरून कलर की पहनी। हाँ बोलो, विशेष गुण किसे कहते हैं? बैठे 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 बैठे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं क्या? अच्छा, हिंदी भी स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहे बेचारे बच्चे को, क्या करें? बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं अपन, जिनवाणी से दूर कर रहे हैं। इंग्लिश का निषेध नहीं है, लेकिन हिंदी तो पक्की करो। अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो हिंदी की कोचिंग पढ़ते हैं, संस्कृत की कोचिंग पढ़ते हैं? कोई नहीं। मैथ की कोचिंग कितने पढ़ते हैं? ये है हालत हमारे देश की। मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी नहीं आती है हमें, और अंग्रेजी बोलो तो फर्राटेदार बोल देंगे। ये कौन सा तरीका है? न्यू ही कमजोर कर रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ो, जो जो तुम्हें भाषा पढ़ना सब पढ़ो, लेकिन मूल भाषा पे तो कमांड होना चाहिए। 69 माने क्या होता है बेटा? 69 माने क्या होता है? 69। हाँ जी बच्ची बेटी 69। हाँ बोलो, 69 माने क्या होता है? खड़े 79। हाँ वह ठीक है। हम तो आपको सैंपल दिखा दिए आपके बच्चों की हालत का। बैठ जा, हमें तो कच्ची हिंदी थोड़ी ना पढ़ा रहे। हम तो सैंपल ये बताना चाह रहे हैं कि इन बच्चों की क्या हालत हो रही है। हम क्या है, मूढ़ों की संगति में लग रहे हैं। लोगों ने कह दिया है कि अंग्रेजी माने बहुत स्टैंडर्ड, अंग्रेजी माने अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। लेकिन मैं अंग्रेजी का निषेध इसलिए नहीं करूंगा कि विश्व के अधिकतर देशों में अंग्रेजी चलती है, तो आपको अंग्रेजी भी सीखना पड़ेगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में।
लेकिन अपनी मातृभाषा और मातृभाषा, आप मातृभाषा और मातृभाषा में अंतर जानते? अभी एक जो कोर्स नया सिलेबस चालू हो रहा है, अपनी भारत सरकार एक नया सिलेबस ला रही है। उसमें आपके बच्चे को आपके गांव में आपकी मातृभाषा में सिखाया जाएगा, मातृभाषा में नहीं, मातृभाषा में। भारत की जो हिंदी है वो मातृभाषा है, और मातृभाषा है आपके जनपद में जो चलने वाली भाषा है उसको कहते हैं मातृभाषा, माँ की भाषा। बुंदेलखंड में कार्य कितने जा रहा हो, कार्य क्या कर रहा हो जी, क्या हो गई, ये मातृभाषा हो गई। बच्चा चूंकि जुड़ा उसी से है ना, तो सरकार भी इसके लिए काम कर रही है कि आपकी जड़ें थोड़ी मजबूत हों, जमीनी आदमी हो। भैया जमीनी नेता हैं ये, जमीन से जुड़े हुए हैं। आप जमीन से जुड़ो, अपने से जुड़ो। आपको हिंदी पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है, ग्रंथ तब पढ़ पाओगे जब आपकी भाषा मजबूत होगी। हाँ, विशेष गुण किसे कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? विशेष गुण। नीचे पढ़ेंगे, जैसे एक साथ बोलें, आपकी आई साइड भी चेक हो जाएगी, किसकी वीक है किसकी सही है। बचपन में हम क्या होता था, हम बोर्ड पे देखते थे तो हमें दिखता नहीं था, हमें पिटाई लगती थी। क्यों? क्योंकि हमारी आई साइड बचपन में कमज़ोर थी। क्यों? याद नहीं करते हो तुम? अब हमें दिखे ही नहीं, धुंधला धुंधला दिखे सब। जब बहुत दिन परेशान हो गए तो घर वालों ने फिर देखा कि क्या बात है, क्यों नहीं दिख, क्या समस्या है, तो आँख चेक करवाई, आई साइड वीक थी। तो आपकी आई साइड भी चेक हो जाएगी। बच्चों को शायद बोर्ड का नहीं दिखता हो, पीछे रह जाते हो। सबको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। देखो, एक को दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। सबको नहीं दिखना चाहिए पीछे वालों को। बुक तो दे दे, लेकिन आगे बैठो, जिनको समस्या है आगे बैठे, चश्मा लगाएं, वो ठीक है। चलिए एक एक पे आते हैं, विशेष गुण पे। जीव का विशेष गुण बोलना है खाली, बोलिए एक साथ, बस। जीव माने मैं, मुझ में क्या है? ज्ञान, दर्शन आदि माने सुख, वीर्य आदि अनंत गुण है। मुझे अपने को खोजना है तो काय में खोजना पड़ेगा? ज्ञान, दर्शन आदि में खोजना पड़ेगा। स्पर्श रस गंध में मैं मिलने वाला नहीं हूं। शरीर से मेरी पहचान नहीं है। ये हल्का भारी, रूखा चिकना कड़ा नरम जो है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरपा में मेरा स्वरूप नहीं है। जिसमें सुगंध दुर्गंध है वो मेरा स्वरूप नहीं है। जो हल्का भारी है वो मैं नहीं हूँ। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा ज्ञायक स्वभावी। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी। शस्त्र से भी मैं कभी मैं सदा ज्ञायक स्वभावी। कट गया शरीर, कट गया शरीर, कट गया तो मैंने क्या किया? जाना और शरीर गल गया, मैंने क्या किया? जाना और देखा। शरीर जल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? जान और देख रहा हूँ। बड़े पंडित साहब एक घटना सुना रहे थे, सत्य। बच्चा पाठशाला में शिविर में पढ़ता था। एक बार उसके घर में आग लगी, और इतनी आग लगी कि छोटा सा बच्चा वो झुलस गया 90% तक लगभग। अंतिम सांस चल रही है, अस्पताल में बच्चा भर्ती है और माँ झरझर आंसू झर रहे हैं, उसके माता पिता रो रहे हैं, लेकिन बच्ची के चेहरे पे शिकन नहीं है। क्यों? माँ क्यों रो रही हो? पिताजी क्यों रो रहे हो? मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कभी जलता नहीं हूँ, मैं तो कभी मरता नहीं हूँ, काहे को रो रहे? ये पाठशाला आपको, शिविर आपको
लगता है कितना महत्व है मैं नहीं जानता। लौकिक पढ़ाई का कितना महत्व है आपको और इसका कितना महत्व है, आप इसको कंपेयर करके देखें। बच्चे को यहाँ से दूर भेजेंगे 10, 15, 20 किलोमीटर दूर पढ़ने, सुबह 6 बजे उसको नहला धुला के ज़बरदस्ती, सोते सोते में नहला दोगे, सोते सोते में खिला दोगे और सोते सोते में ढक्का दे के बस में बैठा दोगे और सोता सोता स्कूल पहुँच जाएगा। क्या लगता है आप कल्याण कर रहे हैं उसका? हम किस संस्कृति में हैं? पहले 10 बजे के स्कूल होते थे, 5 बजे तक स्कूल चलते थे, पूजा प्रक्षाल करके बच्चा अपने सुबह का भोजन करके व्यवस्थित जाता था, शाम के आके पाठशाला पढ़ता था। क्या हो गया? हमने सब छीन लिया। सुबह 6 बजे से उसको बिना मंदिर के सब खिला पिला के उसको नहला धुला के भेज दिया। काय का जैन? अब जैनत्व के संस्कार नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? कैसे आपको नमोकार मन सुनाएगा? कैसे आपकी समाधि करवाएगा? भैया, अपनी दुर्दशा का कारण हम स्वयं हैं। अपनी दुर्दशा का कारण हम स्वयं है। फिर कहते हैं कि बच्चे तो आजकल कैसे हो गए? बच्चे नहीं हो गए, माता पिता हो गए। माता पिता के लिए लौकिक पढ़ाई का महत्व अधिक है, इस धर्म की पढ़ाई का कम है। इस बात पे बहुत विचार करना। बच्चों को बचपन से बहुत संस्कार देना। बच्ची कह रही है कि माँ चिंता नहीं करो, शरीर जला है, मैं नहीं जलता, शरीर मरेगा, मैं मरने वाला। ये द्रव्य गुण पर्याय समझने से समझ में आता है। जीव का क्या है? ज्ञान दर्शन आदि। पुद्गल का क्या है? जिस पर रस गंध वर्ण वाला है ना, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह सस्ता जीवन, सस्ता समझ के कर रहा है इसको कि महंगा समझ के कर रहा है? महंगा लगता ना तो इसका एक एक क्षण बर्बाद नहीं करते। खोबत करोड़न की एक एक घड़ी है। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि एक एक समय मनुष्य पर्याय का कौस्तुक मणि से भी कीमती है। बहुत बहुमूल्य होती है कौस्तुक मणि, लेकिन इसका एक एक समय कौस्तुक मणि से भी कीमती है। हम काय में लगा रहे? हम टाइम पास कर रहे, घंटों मोबाइल में सरकाने में लगा देते। इसके लिए जीवन है क्या? वेद विज्ञान के लिए है। इसका एकमात्र लक्ष्य आत्म कल्याण का हो, इस काल में भी उसे आत्मा की अनुभूति होती है और आप अपना टारगेट फिक्स करो। एक बच्चे का IAS IPS बनने का टारगेट है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, थोड़ा मोबाइल भी चलाता है, रिश्तेदार नातेदारों से बात भी करता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? थोड़ा सा घूम लेंगे, टहल लेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे और फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा शरीर में डाल लेंगे, फिर थोड़ा सा शरीर की पूर्ति हो जाएगी, फिर पढ़ाई करेंगे। अरे कभी मोबाइल भी चला सकता है कि थोड़ा मन हल्का कर लें, फिर पढ़ाई करेंगे। थोड़ा पार्क में भी घूम सकता है। काय के लिए? हमारा अगर हर कार्य आत्म कल्याण के लिए हो तो आप इस गृहस्थी के बीच में भी कल्याण। श्रीमद जी ने बताया एकांत वास में जितने कर्मों का क्षय होता है उसका शतांश भी कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में संभव नहीं। एकांत वास में जितने कर्मों का क्षय होता है उसका शतांश भी कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संभव है। उन जीवों का संभव है जो अल्पभाषी हो, कम हंसी मजाक फालतू की बातें नहीं करते। घर गृहस्थी में हम फालतू में हंसी मजाक में समय खराब कर देते। अल्पभाषी हो, अल्पभाषी हो, ज़्यादा नहीं बोलो, ये वाणी बहुत कीमती है। हर किसी को वाणी नहीं मिलती मनुष्यों को बोलने जैसी। टिर्र टिर्र तो जो छोटे पशु पक्षी कर लेते हैं, लेकिन सही रूप में उच्चारण निकलना मनुष्य के लिए इसकी कितनी कीमत है आपको पता है। अल्पभाषी हो, अल्पभाषी हो, कम बोलो, जितनी जरूरत है उतना बोलो, तोल के बोलो। पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं। क्या करूं? पहले तोलूं और फिर बोलूं। अल्पहासी हो, अल्पभाषी हो, अल्परिचयी हो। कुछ लोगों की आदत होती, कोई भी मिल गया, कहाँ से आई जिज्जी? अच्छा होते से हमारी होते बयान रही थी, हमारे होते भी रिश्तेदार रहते, आप जानती हैं। अरे कहा को जबरदस्ती, ट्रेन में बैठे होंगे तो सबसे परिचय बढ़ाते रहेंगे, उसका नंबर ले लेंगे। शिखर जी जाएंगे तो 10-5 लोगों से परिचय कर लेंगे और फ़ोन नंबर लेके फालतू बातें करते रहेंगे। ये कौन सा तरीका है? इतना समय खराब है हमारे पास।
करने के लिए। एक एक क्षण कितना कीमती है, बर्बाद नहीं करो। अल्पभाषी हो, अल्पभाषी हो, अल्परिचयी हो, अल्प सत्कारी हो। सत्कार होना चाहिए लेकिन बहुत नहीं। चीज़ 4 की ज़रूरत है 40 बना लो, ये व्यवस्था नहीं है। समय बहुत खराब होता है। हमारे मनुष्य भाव के एक एक क्षण बहुत कीमती है, इसी में लगा देंगे तो फिर हमारा क्या होगा भैया। अल्प भावना बताने वाला किसी को भी भावना ना बताने लग जाना। किसी को भी अपनी बात बता दी, उसने बात किसी से कह दी तो पता गड़बड़ हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। आपकी गुप्त बात को सब में प्रसारित कर देगा, फिर आपका जीवन क्या होगा। तो अगर इन बातों का पालन करें, और भी कुछ बात बिंदु हैं, आप देखना, आप खुद स्वाध्याय करो, हम तो सैंपल दे रहे हैं, तो कुछ अंशों में यहाँ भी कल्याण का मार्ग मिल सकता है, लेकिन इनको फॉलो करना पड़ेगा। बाहर में उलझे रहेंगे तो कल्याण होने वाला। धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति है तुत। अब देखना, एक क्रियावती शक्ति होती है, कितने द्रव्यों में होती है? 2 द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में। शुभम कितने द्रव्यों में होती? कौन सी शक्ति होती? कौन सी शक्ति होती है? क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है। किनमें? जीव और पुद्गल में। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप और स्थिर होने रूप। लेकिन कोई द्रव्य किसी को न चलाता है न स्थिर करता है। जीव ना पुद्गल को चला रहा है, ना पुद्गल जीव को चला रहा है। दोनों अपनी अपनी क्रियावती शक्ति की, तत्समय की योग्यता से चल रहे हैं। पंडित जी अभी समझ में नहीं आया, समझो। जो उंगली हिली, उंगली जो पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रही है और स्थिर हो रही है, लेकिन इसके साथ आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं। तो पुद्गल आत्मा के प्रदेश हिला रहा है, आत्मा पुद्गल के प्रदेश हिला रहा है? नहीं नहीं, दोनों हिल तो रहे हैं एक साथ, लेकिन अपनी क्रियावती शक्ति दोनों की अलग अलग है। जीव की क्रियावती शक्ति अपनी है, पुद्गल की क्रियावती शक्ति अपनी है। एक साथ भले पर्णमन हो रहा हो, लेकिन दोनों का पर्णमन स्वतंत्र और स्वाधीन है। अन्य द्रव्यों में क्रियावती शक्ति नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल एक जगह रहते हैं, यद्यपि वो पर्णमन सब करते हैं। क्रियावती शक्ति का मतलब पर्णमन रहित नहीं है। क्रियावती शक्ति ना होने का मतलब पर्णमन रहित नहीं है। पर्णमन तो करते हैं, लेकिन क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते हैं और स्थिर नहीं होते हैं। यहाँ वहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं हो, जहाँ हैं सो हैं। दूसरी बात, विभाविक पर्णमन की शक्ति कितने द्रव्यों में है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। वैभाविक पर्णमन की शक्ति कितने द्रव्यों में है? कितने द्रव्यों में है वैभाविक पर्णमन की शक्ति? जी पुद्गल 2 में कहाँ से हो गए? पुद्गल का वैभाविक पर्णमन क्या है? गजब, यहाँ का स्वाध्यायी लोग हैं। लोगों को जो समझ में नहीं आता कि पुद्गल में विभाव रूप पर्णमन की शक्ति है। जीव का राग देश रूप पर्णमन विभाव है, तो पुद्गल का एक परमाणु से स्कंद रूप पर्णमन विभाव है। 4 द्रव्य तो हमेशा स्वभाव रूप ही पर्णमन करते हैं। धर्म धर्म आकाश काल में कोई विकृति नहीं होती, वो अपना स्वाभाविक पर्णमन करते हैं। तो क्रियावती शक्ति में क्षेत्र से क्षेत्रांतर और स्थिर होने रूप शक्ति 2 द्रव्यों में है। वैभाविक पर्णमन की शक्ति 2 द्रव्यों में है। लेकिन पर्णमन की शक्ति कितने द्रव्यों में है? अभी आगे चर्चा चलेगी द्रव्यत्व गुण की। बहुत मजा आने वाला है। इतना मजा आएगा कि आप और हम निर्भर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निसंग हो जाएंगे। मरण का भय खत्म हो जाएगा, सप्त भय से रहित हो जाएंगे। जिस शक्ति के कारण मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं किसी से उत्पन्न भी आगे सामान्य गुण किसे कहते हैं? नीचे जैसे अभी विशेष गुण हुए थे, उसकी परिभाषा क्या थी? वेरी गुड। विशेष गुण किसे कहते हैं? ओ, सामान्य गुण किसे कहते हैं? सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सभी द्रव्यों में न रह के अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पीछे से बहन जी हरे कलर की जो साड़ी पहने हैं, सामान्य गुण किसे कहते हैं?
वेरी गुड। विशेष गुण किसे कहते हैं? देखो कितने बढ़िया लोग हैं, फटाफट जवाब देते हैं। अरे जी भगवान नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? अरे जो विषय भोगों में लगे हैं वो भगवान बनेंगे क्या? जो तत्व ज्ञान का अभ्यास करेगा वही भगवान बनेगा क्रम से। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। भगवान बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है? भगवान बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है? हमें अच्छा 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 लगता है, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। पुरुषार्थ भी ज़्यादा चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समय हो रहा है। वैसे तो आप लेट क्लास शुरू करते हैं, क्या होता है उल्टे चला देते। चलिए आ गए। सामान्य गुण कितने होते हैं? कौन कौन से? अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुणत्व गुण, विशेषत्व गुण। कल से आगे की सीट पर रिजर्व करना आप लोग। आगे फिर भी जल्दी आना पड़ेगा। उसके लिए जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे बैठते हो तो फिर थोड़ा थोड़ा कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ शब्द छोटे होते हैं। तो इसलिए टाइम से पहले आओ 10 मिनट, फिर देखो कितना मज़ा आता है। हमें कीमत आना चाहिए। ट्रेन पकड़ने जाएंगे 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, बस पकड़ने जाएंगे 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, फ्लाइट पकड़ना है 2 घंटे पहले पहुंचेंगे, और मोक्ष की फ्लाइट पकड़ना है तो कितने घंटे पहले आना चाहिए? आधे घंटे बाद। इसका मतलब है कि तुम्हें लौकिक कार्यों से भी अधिक महत्व इसका नहीं आ रहा है। फिर भी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आ तो रहे। ना मामा से काना मामा अच्छो होते, कहावत सुनी आपने? मामा ना होए जिसके, लेकिन किसी के काने मामा होए। काने जानते? एक आंख बारे, लेकिन है तो काने भले हैं, लेकिन है ना मामा से तो काना मामा अच्छे हो। फिर से सामान्य गुण अनंत हैं, परंतु अनंत सामान्य गुणों को कहना समझना असंभव होने से विशेष प्रयोजन की अपेक्षा 6 सामान्य गुणों का कथन किया जाता है। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अरे आप तो सब विद्वान लोग हैं। हाँ? अच्छा, अरे कम से कम नकल कर ले, नकल के लिए भी अकल चाहिए। एक बच्चे ने नकल करी और पीछे लिख दिया कि अगले पृष्ठ पे देखें, ये भी नकल कर दी उसने, और समझ गया कि ये तो पूरा नकलची है, इसमें अकल बिल्कुल भी नहीं है। पीटीओ, अगला पेज पलटे, पृष्ठ क्रमांक भी लिख दिया उसने, कहाँ से नकल करी है। अकल के लिए भी नकल चाहिए, यहाँ पे कम से कम अकल से नकल कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे। अब आने वाला है मजा। भैया कितने बजे तक है? टाइम तो हो गया ना? अरे यार लेट हो जाते बेचारे बच्चे। चलो कल से टाइम से करो, लेकिन है ना आपकी सेटिंग। एक तो क्या है, ऊपर कर रहे थे, फिर कुछ लोग यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ पाते तो उन लोगों के लिए फिर नीचे से करिए। जो है योग्यता, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सज्ञान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सज्ञान हो रहा है। इस पंक्ति को सुनने समझने से कितने लोगों को थोड़ा सा लाभ मिला है? हाथ खड़ा करेंगे। जब हमें ऐसा लगता है ना कि यार क्या करें, बड़े परेशान हो जाते हैं, कोई सुनते ही नहीं है, कुछ अपने अनुसार होते नहीं हैं,
तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता ना जैसे पीछे का, तो ये रिंगटोन बजने लग जाती है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे ये कर ले भाई साहब, ऊपर की जगह नीचे कर ले, हमने हो नहीं कि ऊपर कर ले हो, आप जिते का हम होते तैयार है, क्योंकि जो ज्ञान में भगवान के नक्की होगा तो भाई जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी सो कबहू न होसी काहे होत, सब एकदम निश्चित है, क्रमबद्ध, एक एक समय की पर्याय निश्चित है। जितने काल द्रव्य के समय है उतनी प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है, और एक एक पर्याय एक एक समय पे बैठी हुई है। तुम आगे पीछे कर नहीं सकते, तुम करता हो क्या। जिन शासन माने एक निर्भर बनाने का जिन शासन है, इतना हल्का बना देता, लाइट हल्का, कोई भजन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आनंद करने का मार्ग भी है। बस परिभाषा को अपन पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अस्तित्व गुण, बोलिए एक साथ। अस्थि माने द्रव्य का होना, सत्ता, विद्वान, त्वा माने पना भाव, अर्थात जिसके कारण वस्तु सदैव विद्यमान रहे, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है, ना वह किसी से उत्पन्न होता है, उसे शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, अस्थि माने द्रव्य का होना, सत्ता, विद्यमानता, प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य, अस्तित्व गुण से सत, द्रव्यत्व गुण से द्रव्य। बस द्रव्य को अनेक नामों से बोलते ना, वस्तु, वस्तुत्व गुण से वस्तु, अलग अलग गुणों के आधार पर उसके नाम रखे गए। अस्थि माने द्रव्य का होना, सत्ता, विद्यमानता, वस्तु की सत्ता, उसकी विद्यमानता, उसका होना कैसे है, अस्थि, अस्थि। तो माने पना भाव, अर्थात जिसके कारण वस्तु सदैव विद्यमान रहती है। किस गुण के कारण रहती है वस्तु सदा विद्यमान? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। किसका अभाव नहीं होता भैया? किसका अभाव नहीं होता? किसी भी द्रव्य का। तो मेरा अभाव हो जाएगा कि नहीं होगा? बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है। ना वह किसी से उत्पन्न होता, जो उत्पन्न होता है उसी का नाश होता है, जो उत्पन्न नहीं होता है उसका नाश भी नहीं होता। आत्मा अजन्मा अमरना है, और जिसकी आदि होती है, जिसका अंत होता है उसी का मध्य होता है। जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं, उसका मध्य भी आदि मध्य अंत रहितो अहम। बेटा समझ में आ रहा? अपने काम की बात है कि बिना काम की है? यही अपने काम की है कि दूसरी अपनी काम की है? बस लास्ट, उस शक्ति को अस्तित्व गुण, इस अस्तित्व गुण को बार बार विचार करना, अपनी सामर्थ्य को, अपनी सत्ता को बार बार विचार करना। जिस शक्ति के कारण मेरा क्या होता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, ना वह किसी से उत्पन्न होता, मेरा कभी नाश हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी से उत्पन्न भी नहीं हुआ। ऐसी कौन सी शक्ति है? अस्तित्व नाम। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सज्ञान हो। तेरा सुध सद्गुरु